नीतीश कुमार ने इंडिया से एनडीए में छलांग लगाकर साबित कर दिया कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी, पंजाब में अरविंद केजरीवाल, यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस को मुंह मांगी सीटें देने को तैयार नहीं हैं। इस उठापटक के बाद कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सहयोगी डीएमके के साथ सीट शेयरिंग पर चेन्नई में पहली बैठक हुई। चेन्नई जाकर डीएमके हेडक्वार्टर अन्ना अरिवलय में मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद ने डीएमके की अलायंस कमेटी से बैठक की। कांग्रेस ने तमिलनाडु में 21 सीटों पर दावा ठोका है। पिछली बार से 12 सीटें ज्यादा मांगी हैं। कांग्रेस ने डीएमके से अभी तक डीएमके के हां या ना करने की कोई खबर नहीं आई है। 2019 के चुनाव से कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन तमिलनाडु में स्थिति कंट्रोल में है। बहुत बुरी हालत में भी कांग्रेस ने 2019 में 9 सीटें लड़कर लोकसभा की 8 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में 25 सीटें लड़कर 18 सीटें जीती। कांग्रेस को लगता है कि ज्यादा सीटें लड़ने से ही फायदा हो सकता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जो 52 सीटें जीती थी, उनमें से 8 सीटें अकेले तमिलनाडु से आई थी। नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन में बिखराव के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बंगाल, दिल्ली और यूपी में मामला इसीलिए फंसा क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा सीटें मांग ली। हिमाचल और कर्नाटक की जीत से कांग्रेस ने वजन बढ़ाया था, लेकिन एमपी, राजस्थान में हार से ये वजन घट गया। इससे कांग्रेस के लिए अपनी बात मनवाना मुश्किल हो रहा है। ये अभी भी इंडिया में बिखराव का कारण बन रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य में कांग्रेस के अलायंस का क्या स्टेटस है। नीतीश के जाने से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था बंगाल में ममता बनर्जी ने। बिना सीट शेयरिंग पर बात किए ममता ने अकेले 42 सीटें लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की 10 से 12 सीटों की मांग अधूरी रह गई। बंगाल में कांग्रेस ने 2019 में 2 सीटें जीती थी। इस बार 10-12 सीट की मांग ममता बनर्जी से कही थी, जिसकी वजह से ही अलायंस तोड़ दिया गया। कांग्रेस अब तक ममता को मना नहीं पाई है। दिल्ली में कांग्रेस और आप में सहमति लगभग बन गई है। दोनों पार्टियों का स्कोर 2019 में 0 था। इस पर सहमति बनी है कि आप 4 पर, कांग्रेस 3 पर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन पंजाब में अलायंस नहीं होगा। 13 सीटों पर अकेले आप पंजाब में लड़ेगी। पता नहीं कांग्रेस कितने पर लड़ेगी। आप हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उसे एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस रहेगा, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिलेंगी। 60 पर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। 7 पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का उम्मीदवार होगा। हालांकि अभी इस फॉर्मूले पर अभी तक मोहर नहीं लगाई गई है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कांग्रेस की शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की यूबीटी से बैठक हो चुकी है। यूबीटी का दावा है 23, एनसीपी का 10 सीटों पर दावा है, लेकिन कांग्रेस ने भी 20 सीटें मांगी हैं। 1-2 रीजनल पार्टियों को भी सीटें देनी होंगी। अभी महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है। केरल की 20 सीटों में से कांग्रेस 16 और गठबंधन के बाकी पार्टियों को 4 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। केरल में ही कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 16 सीटें जीती थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का साथ लड़ना फाइनल है। कांग्रेस ने जम्मू की 2 सीट और लद्दाख की 1 सीट पर दावा किया है। ऐसी स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, पीडीपी को 1 सीट से काम चलाना होगा। इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हुई थी। नीतीश को छोड़कर जिन राज्यों की पार्टियों ने अलायंस से मना किया, उन्होंने इंडिया गठबंधन को अलविदा नहीं कहा। बहुत बुरी हालत में भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 81 सांसद होते हैं। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसके दोनों सदनों में 36 सांसद हैं। बाकी पार्टियों के सांसद सिंगल डिजिट में हैं। 11 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई सांसद ही नहीं है। कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जिसकी मौजूदगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। शायद इसी सुप्रीमेसी वाली फीलिंग के कारण कांग्रेस सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रही है और अलायंस के बिखरने का कारण बन रही है।